एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय शुक्ला टेक। स्टूडेंट्स, बहुत से छात्रों के मन में अभी भी यूपीएम को लेकर डाउट है और डेली छात्रों के मैसेज भी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें उनका यूपीएम लगा या फिर नहीं लगा, जिसकी वजह से उनके आगे आने वाले एग्ज़ाम भी प्रभावित होते हैं। वो अपने अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो आखिर ये डाउट आया कहाँ से कि उनको किसी सब्जेक्ट में यूपीएम लगा या फिर नहीं लगा। जैसा कि आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रॉक्टर जो छात्रों को मैसेज सेंड कर रहे हैं, क्या है, प्रॉक्टर हैज़ पॉस्ट योर स्क्रीन एज दे माइट हैव फाउंड यू एज यूएफएम इफ़ दिस मैसेज इज इनकरेक्ट चैट विद प्रॉक्टर। उसमें बोला जा रहा है कि प्रॉक्टर ने आपकी स्क्रीन को पॉज किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको यूएफएम के केस में पाया है। अगर यह मैसेज इनकरेक्ट है, सही नहीं है, तो आप प्रॉक्टर के साथ चैट कीजिए। साथ ही बहुत से छात्रों के मोबाइल स्क्रीन पर कुछ और भी अलग मैसेज जा रहा है। वह मैसेज क्या है, यू आर अंडर यूएफएम, कि आप यूएफएम की श्रेणी में आ गए हैं। तो इन दो मैसेज की वजह से छात्रों के मन में बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया है और बहुत ही परेशान हो गए हैं कि उनका जो उस सब्जेक्ट में यूएफएम है वो लग गया है या फिर नहीं लगा है। तो इन दोनों मैसेज का मतलब क्या है, आप यूएफएम की श्रेणी में आए हैं या फिर नहीं आए, क्या केस ऐसे हैं जिनमें आप यूएफएम की श्रेणी में आ सकते हैं, और कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको आप कर भी लेते हैं तो भी आप यूएफएम की श्रेणी पे नहीं आते या फिर आप पे यूएफएम नहीं लगता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट इसके रिगार्डिंग जानकारी दूंगा, जिसके बाद आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे कि किस केस में आप यूएफएम के अंडर में जा सकते हैं या फिर कब आप पर यूएफएम का केस बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड्स को। मैंने ये बोला है किस केस में आप यूएफएम के अंडर में जा सकते हैं या फिर कब आप पर यूएफएम का केस बन सकता है, ना कि ये बोला है कि आप पर यूएफएम का केस बन ही जाएगा। अब जो बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब प्रॉक्टर के द्वारा आपकी स्क्रीन को या फिर आपके एग्ज़ाम को 5 बार कुछ मिनट के लिए पॉज किया जाता है, 2 से 3 मिनट के लिए 5 बार प्रॉक्टर की तरफ से आपकी स्क्रीन या आपके एग्ज़ाम को पॉज किया जाता है, तब आप पर यूएफएम का केस बन सकता है, तब आप पर यूएफएम का केस बनता है, ये एकेटीयू की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और प्रॉक्टर चाहे तो आपके केस को यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड कर सकता है। दूसरा केस कब बनता है, जब आप कोई अनवांटेड एक्टिविटी करते हैं। अनवांटेड एक्टिविटी जैसे आप बुक ओपन कर एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अपने किसी फ्रेंड को साथ में बैठा कर एग्ज़ाम दे रहे हैं और दोनों उस कैमरे की नज़र पे आ रहे हैं, साथ ही आप कोई हेडफोन या ईयरफोन कान पे लगाए हुए हैं, या फिर आप दूसरे मोबाइल का यूज कर एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये सब प्रॉक्टर अगर देख रहा होता है तो वो आपको सबसे पहले वार्निंग देता है कि ईयरफोन या फिर हेडफोन एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है, दूसरे व्यक्ति का इस रूम पे होना अलाउ नहीं है, उसे बोलिए कि वो बाहर जाए, या फिर दूसरे मोबाइल का यूज करना भी अलाउ नहीं है। ऐसे केस में अगर आप तुरंत एक्शन लेते हैं और उनके बताए हुए चीज़ों को फॉलो करते हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार उन प्रॉक्टर के बोलने पर भी नहीं मानते और कंटिन्यू अपने एक्टिविटी को जारी रखते हैं, देन प्रॉक्टर आपकी रिकॉर्डिंग कर सकता है, आपकी जो भी एक्टिविटी है उसकी रिकॉर्डिंग कर सकता है, और जो 5 बार पॉज किया होता है आपके एग्ज़ाम को, तो उसको यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हुए आपकी रिकॉर्डिंग को भी उसमें अटैच कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो जो आपका यूएफएम का केस है बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, और 100% श्योर हूँ कि अगर आपकी रिकॉर्डिंग को अटैच कर दिया तो आप पर यूएफएम का केस 100% लगेगा ही लगेगा। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। साथ ही अगर प्रॉक्टर चाहे तो आपके एग्ज़ाम को कैंसिल भी कर सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है, लेकिन प्रॉक्टर ऐसा करते नहीं हैं, वो यूनिवर्सिटी को ही केस फॉरवर्ड करते हैं। बहुत ही रेयर चांस है कि आपके एग्ज़ाम को कैंसिल कर दें। अब दूसरे आपके डाउट को क्लियर करते हैं। प्रॉक्टर हैज़ पॉस्ट योर स्क्रीन एज दे माइट हैव फाउंड यू एज यूएफएम इफ दिस मैसेज इज इनकरेक्ट चैट विद प्रॉक्टर, या फिर यू आर अंडर यूएफएम। देखिए, प्रॉक्टर के पास बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज होते हैं जो पहले से सिस्टम में मौजूद होते हैं, जिसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो ड्राफ्टिंग के थ्रू भी आपसे वो बात कर सकते हैं। सिस्टम में कुछ पहले से मैसेज हैं तो उनको सेलेक्ट कर आपको सेंड कर सकते हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार का मैसेज दिया होगा। इस केस में होगा क्या कि यदि प्रॉक्टर की तरफ से 5 बार आपके एग्ज़ाम को पॉज किया जाता है तो आप कहीं ना कहीं यूएफएम के केस में तो आ ही गए,
और प्रॉक्टर की तरफ से उसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है उस केस को यूनिवर्सिटी को। तो यूनिवर्सिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनके पास कोई केस आया तो उस स्टूडेंट को सीधे यूएफएम लगा ही दे। उनकी जो टीम है वो पहले एनालाइज करेगी कि आप किस रीजन की वजह से आपका एग्ज़ाम 5 बार पॉज किया गया, और अगर उसमें कुछ सबूत मिलते हैं कि आप नकल करते हुए पकड़े गए हैं, तभी आप पर यूएफएम का केस होगा या आपके ऊपर यूएफएम लगाया जाएगा। वैसे मैक्सिमम चांस होते हैं कि आप पर यूएफएम नहीं लगेगा। अब मैं बता दूंगा कब सॉलिड केस बनता है आप पर यूएफएम का। 5 बार प्रॉक्टर की तरफ से 5 बार आपकी स्क्रीन को पॉज किया गया, इसको तो फॉरवर्ड कर दिया गया, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके साथ कोई रिकॉर्डिंग अटैच की गई कि उसमें आप नकल करते हुए पाए जाते हैं, कोई अनवांटेड एक्टिविटी जिसकी मैंने बात की थी अभी, उस केस में 100% आप पर यूएफएम का केस लग जाएगा, आप पर यूएफएम लग जाएगा। लेकिन केवल इन मैसेज से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके तीसरे डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। बहुत से छात्रों के मैसेज आ रहे थे कि 20 से 25 सेकंड में उनको 25 वार्निंग अचानक से आ जा रही हैं बैक टू बैक, जबकि वो किसी भी प्रकार की कोई गलती भी नहीं कर रहे हैं, साथ ही ना ही कोई किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में उनका उस सब्जेक्ट में यूएफएम लग जाएगा? मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो आप लोग। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन छात्रों को हो रही है जो मोबाइल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लैपटॉप से ही अपना एग्ज़ाम दें। साथ ही यूनिवर्सिटी ने 2 गाइडलाइंस निकाली थी कि जिन छात्रों को प्रॉक्टर द्वारा 5 बार उनकी स्क्रीन को पॉज किया जाएगा वो यूएफएम के केस में चले जाएंगे। सेकंड थिंग, जिन छात्रों को 25 वार्निंग मिल जाएगी वो भी यूएफएम के केस में चले जाएंगे। तो ऐसे में होता क्या है कि प्रॉक्टर उन छात्रों के केस को यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देता है। ये एक बेसिक सी बात है कि यदि किसी को 25 वार्निंग आ गई या फिर 5 बार उनके एग्ज़ाम को पॉज किया गया तो यूनिवर्सिटी को उन छात्रों के केस को फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट उन पर यूएफएम लगा ही देंगी। बहुत से प्रॉक्टर अच्छे भी होते हैं, बहुत से थोड़ा टाइट भी होते हैं, स्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो बहुत से छात्रों के केस जाते हैं यूनिवर्सिटी, बहुत से छात्रों के केस को प्रॉक्टर भेजते नहीं हैं, उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देते हैं। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी उनके केस को एनालाइज करते हैं कि 20 से 25 वार्निंग आपकी किस लिए आई। तो अगर कोई सेंसिटिव मैटर हुआ ज़्यादा, उन्हीं छात्रों का यूएफएम लगता है, बाकी छात्रों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंसिटिव मतलब कि अगर रिकॉर्डिंग अटैच की गई साथ में और रिकॉर्डिंग में उन्होंने पाया कि आप चीटिंग कर रहे थे, तो इस केस में ही आपका यूएफएम लगेगा। बाकी छात्रों को कोई भी प्रकार की किसी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी अच्छे से रिकॉग्नाइज करेगी कि आपका यूएफएम लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए। अब हम आपके चौथे डाउट को भी पूरी तरीके से क्लियर करते हैं, जिसमें बहुत से छात्र पूछ रहे हैं कि अगर हम मोबाइल से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मोबाइल से एग्ज़ाम देते हैं तो जब प्रॉक्टर आपको चैट करता है, तो अगर आप सिस्टम से दे रहे होते हैं तो जो चैट होता है आपके मेन स्क्रीन पे फ्रंट पे पॉपअप विंडो आती है, तो आप सिंपली उसको आप देख लेते हैं और आप रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन मोबाइल के केस में ऐसा नहीं होता है। मोबाइल के केस में वो जो चैट बॉक्स होता है वो हल्का सा छुपा रहता है, तो आप जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि कोई मैसेज आया है प्रॉक्टर के द्वारा। सेकेंड थिंग, जब आप ऑप्शन को टैप करते हैं, मान लीजिए आपकी मोबाइल पे दिखा कि ये बी ऑप्शन सही है, अब बी ऑप्शन पे आप टच करते हैं, जो आपकी फिंगर है वो कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आ जाती है। इसकी वजह से आपको सिस्टम की तरफ से, एआई की तरफ से एक वार्निंग दी जाती है, और आप जितने भी बार करेंगे यह गलती आपको वार्निंग मिलेगी। तो आप ध्यान रहे, पहली बात तो लैपटॉप से एग्जाम दे। सेकेंड थिंग, अगर मोबाइल से दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि जब आप उंगली से टच करें मोबाइल को तो आपकी उंगली कैमरे के सामने ना आए, जिससे कि कैमरे में अगर आपका फेस विजिबल नहीं होगी तो आपकी वार्निंग तो आएगी, ये जनरल सी बात है। साथ में कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं, जैसे कि उसमें बिल्कुल क्लियर कैमरा होता है, तो आपकी हर एक एक्टिविटी बिल्कुल क्लियरली उनको विजिबल होगी प्रॉक्टर को, और साथ ही उसका जो माइक होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, तो आपकी जो वॉइस है वो भी बिल्कुल क्लियरली जाएगी प्रॉक्टर को। तो मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ वो सब स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब हम आपके पांचवें डाउट को भी पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, तो इस डाउट को आप बहुत ही ध्यान से सुने और पूरी तरीके से क्लियर ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जानकारी आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। बहुत से छात्र हमें मैसेज कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के दौरान कोई दूसरा व्यक्ति हमारी कैमरे पे आ गया तो क्या इस केस में हमारा यूएफएम लग जाएगा। साथ ही कुछ छात्र बोल रहे हैं कि नेटवर्क इशू हो गया जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप बंद हो गया, वापस से हमने चालू किया तो प्रॉक्टर ने हमें कुछ मैसेज किया, उस केस में क्या हमारा यूएफएम लग सकता है। कुछ छात्र कह रहे हैं कि हमारा दूसरा मोबाइल आ गया या फिर चीटिंग मटेरियल जैसे बुक्स कैमरे पे आ गई, तो इस केस में क्या हमें वार्निंग मिली तो हमारा यूएफएम लग सकता है। तो इस तरह के बहुत से केस है जो छात्रों के मन में डाउट उत्पन्न करते हैं, क्या इस केस में हमारा यूएफएम लग सकता है या फिर नहीं लग सकता है। तो इस डाउट को मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दौरान कोई व्यक्ति आपकी कैमरे पे आ गया
तो उस पर आपका यूएफएम नहीं लगेगा डायरेक्ट। आपको सबसे पहले प्रॉक्टर ने अगर देख लिया तो आपको वार्निंग देगा कि ये दूसरा व्यक्ति एग्ज़ाम के दौरान अलाउ नहीं है, तो उसको बोलिए कि वो बाहर चला जाए। साथ ही अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हैं, कान पे लगाए हैं और प्रॉक्टर ने देख लिया तो वो आपको मैसेज करेगा कि हेडफोन एग्ज़ाम में अलाउ नहीं है, कृपया आप अपना हेडफोन हटा दीजिए। तो उस पर आपको तुरंत रिएक्ट करना है और प्रॉक्टर की बात मान लेनी है। इस पर भी आपका यूएफएम का केस नहीं बनेगा। फिर अगर आपके दूसरा मोबाइल यूज कर रहे हैं और प्रॉक्टर ने देख लिया कि आप एग्ज़ाम के दौरान मोबाइल से नकल कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको प्रॉक्टर सबसे पहले वार्निंग देगा कि आप मोबाइल का यूज मत करिए, एग्ज़ाम के दौरान दूसरे मोबाइल का यूज अलाउ नहीं है। तो आपको तुरंत प्रॉक्टर की बात माननी है और मोबाइल को रख देना है। साथ ही ड्रेस कोड के बारे में भी आपको प्रॉक्टर वार्निंग दे सकता है कि आप प्रॉपर ड्रेस कोड पहन कर आइए, तो आपको तुरंत प्रॉक्टर की बात माननी है, आप कोई शर्ट पहन लेनी है। इस पर आपको सिस्टम एक वार्निंग दे सकता है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल मिलाकर कहना यह है कि कोई भी एक्टिविटी आप गलत करते हैं, अनवांटेड एक्टिविटी करते हैं और प्रॉक्टर को समझ में आ जाता है या फिर देख लेता है, तो आपका यूएफएम नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको वार्निंग मिलेगी। यदि आप 5 बार आपके एग्ज़ाम को पॉज कर दिया जाता है, तब आप कहीं ना कहीं यूएफएम के केस पे जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि आप पर यूएफएम लग ही जाएगा। तो आप अपने मन से डाउट निकाल दीजिए कि हमारी बुक आ गई, कैमरे पर हमारा मोबाइल आ गया या फिर कैमरे पे दूसरा व्यक्ति आ गया, तो हम पर डायरेक्ट यूएफएम का केस लग जाएगा। सबसे पहले प्रॉक्टर आपको वार्निंग देंगे, आपकी बात को मान लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कंटिन्यू अगर वही बात बोलते हैं प्रॉक्टर और आप उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो वो आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे। इस केस में करेंगे अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं। तो आई होप कि ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं डाउट नंबर 6 की। इसको भी आपको पूरी तरीके से क्लियर करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत छात्र हमें मैसेज कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के दौरान क्या हम रफ वर्क का यूज कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसको यूज करने से पहले आपको प्रॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा कि कैन आई यूज रफ वर्क, उनकी परमिशन लेनी होगी। देन प्रॉक्टर आपको बोलेगा कि आप जो भी रफ वर्क का यूज कर रहे हैं, जिन पेजेस का यूज कर रहे हैं, उसको कैमरे पर दिखाइए ताकि हम स्कैन कर सके कि उन पेज पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो जब सेटिस्फाई हो जाते हैं प्रॉक्टर कि उस पेज पर कुछ नहीं लिखा, देन आपको वो परमिशन दे देते हैं और उस स्क्रीन पर मार्क कर देते हैं कि ये स्टूडेंट रफ वर्क यूज कर रहा है। तब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से अपना रफ वर्क कर सकते हैं। डाउट नंबर 7, इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत से छात्रों के मैसेज आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर बना है यह क्या नियर बाई डिवाइसेस भी डिटेक्ट करता है। उनके पूछने का मतलब यह है कि जिस भी डिवाइस से हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके आसपास में कोई दूसरी डिवाइस रखी है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ईटीसी, तो क्या वह सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा कि हमारे आसपास में कोई दूसरी डिवाइस रखी है, जबकि वह डिवाइस कैमरे पे भी नहीं आ रही है। तो मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर लूँ कि उस सॉफ्टवेयर का नियर बाई डिवाइस डिटेक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये इम्पॉसिबल सी बात हो गई। अब उनको डाउट कहाँ से आया आप लोग को कि आपने कुछ वीडियोज देखी जिसमें बताया गया कि नियर बाई डिवाइस डिटेक्ट करता है, या फिर कुछ छात्रों को प्रॉक्टर की तरफ से मैसेज आता है कि मोबाइल अलाउ नहीं है एग्ज़ाम में, और वो मोबाइल आसपास में रखे रहते हैं या फिर कैमरे पर भी नहीं आता। तो शक होता है कि प्रॉक्टर को कैसे पता चला कि हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि कैमरे पे तो आ नहीं रहा है। तो देखिए होता क्या है कि प्रॉक्टर जब आपकी एक्टिविटी देखता है, आपकी विंडो को ऑन करता है और देखता है कि आप इधर उधर बार बार देख रहे हैं, तो उसको शक होता है कि आप दूसरे मोबाइल या फिर कोई ना कोई चीटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो वो शक के बेस पे आपको मैसेज करता है कि आप कोई दूसरा मोबाइल यूज कर रहे हो तो यूज मत करिए, ये अलाउ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है, वो केवल शक के बेस पे आपको मैसेज करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यह कोई डाउट नहीं है, एक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स एग्जाम के पहले दिन से ही मुझसे पूछ रहे हैं कि एक प्रॉक्टर को कितने स्टूडेंट अलॉट किए जाते हैं प्रॉक्टरिंग के लिए, साथ ही प्रॉक्टर के पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी क्लियर जानकारी दे दूं कि एक प्रॉक्टर को 20 स्टूडेंट अलॉट किए जाते हैं प्रॉक्टरिंग के लिए, तो बारी बारी से इसी एक्टिविटी पर नज़र आसानी से रख पाते हैं। एक उनके पास मॉनिटर होता है जिसमें 20 स्क्रीन दी रही होती हैं, जिसमें सभी स्टूडेंट्स की विंडो रहती है। वो किसी एक विंडो को ओपन कर थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं, उनकी एक्टिविटी को देखते रहते हैं। मैं बता दूं कौन कौन से फीचर्स होते हैं। वो किसी छात्र के एग्जाम को पॉज करना चाहे तो पॉज कर सकते हैं, रिज्यूम करना चाहे तो रिज्यूम कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट्स के साथ बात करना चाहे चैट पे तो उनको मैसेज भी कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर कुछ से मैनुअली टाइप कर। साथ ही वो आपकी एक्टिविटी को भी देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लैपटॉप या फिर मोबाइल के अंदर क्या कर रहे हैं ऑन स्क्रीन,
वो भी वो आसानी से देख सकते हैं। साथ ही वो आपकी वॉइस भी सुन सकते हैं और अगर वो चाहें तो आपके एग्ज़ाम को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये सभी फीचर्स हैं जो प्रॉक्टर कर सकते हैं एट अ टाइम। तो आई होप कि ये भी डाउट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी एक डाउट नहीं क्वेश्चन है जो छात्र बहुत दिनों से मुझसे पूछ रहे हैं कि किसी कारणवश उनका लैपटॉप या फिर मोबाइल बंद हो गया बीच में ही और उनका एग्ज़ाम का समय भी ख़त्म हो गया या फिर किसी रीज़न की वजह से वो अपने एग्ज़ाम को सबमिट नहीं कर पाएँ। तो क्या उनके क्वेश्चन काउंट होंगे या फिर नहीं काउंट होंगे इवैल्यूएट के लिए? तो मैं आपको क्लियर जानकारी दे दूं कि उसमें साफ साफ गाइडलाइंस में बोला गया है कि अगर आप अपने एग्ज़ाम को सबमिट नहीं कर पाते तो आधे घंटे बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपको टेंशन लेना है। जो आपका एग्ज़ाम है, जितने भी क्वेश्चन आप किए होंगे वो ऑटो सबमिट हो जाएंगे और आपके जो क्वेश्चन है वो इवैल्यूएट के लिए जाएंगे। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की। यह भी एक डाउट नहीं क्वेश्चन ही है। बहुत छात्र हमसे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम के दौरान उन्होंने 1 या 2 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे और अचानक से उनका जो एग्ज़ाम था वो ऑटो सबमिट हो गया या फिर हमारी गलती से सबमिट हो गया। हमने प्रॉक्टर से भी बात की, हमें कोई भी हेल्प नहीं मिली। या फिर बहुत से छात्र ये भी बोल रहे हैं कि उनको टाइम का ध्यान नहीं रहा और वो समय पर जो अपना एग्ज़ाम है वो लॉगिन नहीं कर पाएँ और जब उन्होंने लॉगिन किया तब टाइम ख़त्म हो चुका था। तो अगर आपने ऐसा किया है, आप भूल गए, तो ये आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है। इसमें आपका कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ गलतियाँ प्रॉक्टर भी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट भी कर रहे हैं। इन केस में, पहले केस में भी अगर आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, आपका ऑटो सबमिट हो गया है, तो आपके 2 क्वेश्चन ही इवैल्यूएट होंगे और आपकी बैक लग जाएगी उस सब्जेक्ट में। अगर आप एग्ज़ाम देना भूल गए हैं तो आप उसमें एब्सेंट शो होंगे। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है रिटन एग्जाम में आपको चांस मिल सके और हो सकता है जल्द ही इस पर AKTU का कोई सर्कुलर आए जो प्रॉक्टर की तरफ से गलतियां हुई हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि आपके उस सब्जेक्ट में बैक आएगी या फिर एब्सेंट शो होंगे, तो आपको कैरी और इस सब्जेक्ट का नेक्स्ट ईयर में डालना ही होगा। तो आज के इस वीडियो में 10 पॉइंट में मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है, मुझे लगता है उतना इनफ है आपको हर एक पॉइंट को समझाने के लिए और आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो के कमेंट भी कर सकते हैं, साथ ही हमें इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आप विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।